एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुके हैं हम, और ये वीडियो है अबाउट कैनबिस विड्रॉल सिम्टम्स और उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे अबाउट द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ वीड ऑन योर बॉडी। आई ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू क्विट स्मोकिंग वीड, एंड अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं और आपने डिसाइड किया है और आपने क्विट कर दिया है, उसके बाद आपको ये सिम्टम्स आए होंगे, या अगर आप सोच रहे हो कि मुझे वीड स्मोकिंग क्विट करना है तो क्या क्या हो सकता है मेरी बॉडी में, ये वीडियो में हम बात करेंगे और उसके मैं पोटेंशियल सोल्यूशंस भी दूंगा। वीडियो शुरू कर रहे हैं उससे पहले मेरा 3 सेकंड का इंट्रो आएगा, फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। चलो बात करते हैं कैनबिस विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में। My name is Dr. Umesh Wadhwani and let's talk cannabis withdrawal। तो वीडियो शुरू कर रहे हैं, और एक्चुअली मैं आपको सिम्टम्स या ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं। सबसे पहला, नो जजमेंट जोन। आपको क्विट नहीं करना है, एंटायरली योर चॉइस। मेरे पिछले 2 वीडियोस देखोगे उसमें भी मैंने आपको एक बड़े भाई की तरह बैठ के थोड़ा एडवाइस देने की ट्राई की है। इट्स वेरी इंडिविजुअल बेस्ड। लाइक देयर आर पीपल, दे हैव रीजंस व्हाई दे स्मोक, एंड इफ यू आर सैटिस्फाइड विद दोज रीजंस एंड आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में उसको कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, आपकी मर्जी है। बट इफ यू हैव समहाउ डिसाइडेड कि इट इज अफेक्टिंग योर डेली रूटीन एंड वर्क and career and life and family in any which ways, and if you want to quit, these are the symptoms that can happen, and उसके बारे में तुम कर क्या सकते हो, चलो बात करते हैं। सबसे पहले जो विड्रॉल है ना, वो विड्रॉल हर किसी को नहीं होता। देयर आर पीपल जो ऐसे स्मोकिंग क्विट करते हैं और देन दे गो अहेड विद देयर लाइफ एज नॉर्मल। ज़रूरी नहीं है सबको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, और जब विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे तो वो उनको आने में 2-3 दिन लग सकते हैं, एंड इट मे लास्ट फॉर 2 to 4 वीक्स। और कौन कौन से सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स हैं, आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है, आपको एंग्जाइटी अटैक्स आ सकते हैं, आपको होपलेसनेस फील हो सकता है। एंड होपलेसनेस फील होने का वन ऑफ द रीजंस इज के जब भी हम मैरिजुआना स्मोक करते हैं तो हमें THC मिलता है, एंड THC गिव्स अस द फीलिंग ऑफ हाई। सो लेट्स से दिस इज योर नॉर्मल लाइफ एंड नॉर्मल मूड, एंड व्हेन you smoke up it gives you a high, तो your mood is heightened, है ना। and if you have been smoking up every day, तो तुम्हारा नॉर्मल फेज ये होना चाहिए, बट तुम इस पे जी रहे हो, है ना। तो अचानक से जब तुम THC छोड़ोगे तो तुम आ जाओगे तुम्हारी नॉर्मल मूड लेवल्स पे, बट आपको लगेगा क्या कि आपका मूड लो फील हो रहा है, बिकॉज तुम इस लेवल पे जी रहे थे फॉर लास्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स और डेज। हाँ, तो इट्स एब्सोल्युटली ओके फॉर यू टू फील थोड़ा सा होपलेस, एंड तुम्हारा मूड काफी लो हो सकता है। तुम्हारी एपेटाइट बहुत बढ़ सकती है। बहुत बार ऐसा लोगों को होता है क्योंकि वो सब्सटेंस मिल नहीं रहा है, तो यू कैन गेट इरिटेटेड एंड एग्रेसिव बिकॉज तुम्हें वो सब्सटेंस मिल नहीं रहा है। आई हैव सीन सर्टेन क्लाइंट्स जिनको ऐसे बुखार आ जाता है, उनको वो जो शरीर कपकपाना, चिल्स जिसको बोलते हैं ना, शिवरिंग, वो भी होता है। तो ये सारे सिम्टम्स है, बट एज आई सेड इट डजंट हैपन टू एवरीवन। यू शुड बी रेडी। वन ऑफ दीज थिंग्स कैन हैपन टू यू इफ यू क्विट स्मोकिंग मैरिजुआना और कंज्यूमिंग मैरिजुआना इन एनी फॉर्म। तो बहुत बार क्या सवाल आता है कि सर इसका इंटेंसिटी क्या होगा? देखो, इंटेंसिटी अगेन इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू person, but it's not as intense as let's say once you quit alcohol. Like if you are an alcoholic, तो आपको alcohol withdrawal के symptoms काफी strong और intense होते हैं as compared to marijuana. But as I said, it differs from person to person, and I have spoken about this multiple times कि marijuana के बारे में हमारी इतनी studies हुई नहीं है, तो हमें exactly पता नहीं है कि इसका overdose क्या है या इसके withdrawal पे exact symptoms क्या हैं। But जितना भी study हुआ है उसमें से हमें पता चला है कि ये सारे symptoms हो सकते हैं in varying degree। तो next follow-up question would be कि what should we do about this? ना, पहले जो 2 मैं आपको suggestion दे रहा हूँ, they are very straightforward obvious suggestion। सबसे पहला, आपको symptomatic ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो अगर आपको फीवर्स एंड चिल्स आ रहे हैं तो यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर, MD मेडिसिन, एंड गेट अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अगर आपको एंग्जाइटी अटैक आ रहा है, यू हैव टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोथेरेपिस्ट टू गेट सिम्टोमेटिक रिलीफ। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपको एपेटाइट में इश्यूज हो रहे हैं, सारी चीजों के लिए आपको एक मेडिकल डॉक्टर को कंसल्ट करके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। देयर इज नो स्पेसिफिक सजेशन मैं आपको अभी दे दूंगा जो आपको ऐसे फिक्स करने में हेल्प करेगा, नहीं होगा। यू हैव टू एंग्जाइटी कैन लास्ट लॉन्गर। अगर तुम बहुत सालों से स्मोकअप कर रहे थे तो उसके लिए वर्किंग विद अ थेरेपिस्ट और अ काउंसलर इज ऑलवेज एडवाइजेबल, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग थेरेपी। उसके ऊपर हमने एक बहुत ही सुंदर छोटा सा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, चेक दिस आउट। आपके थेरेपी रिलेटेड सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको। सो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ, जो भी विड्रॉल सिम्टम्स है वो THC डिपेंडेंस की वजह से आ रहे हैं, राइट। तो तुम THC पे डिपेंडेंट थे, तुमने छोड़ा और आपको वो सिम्टम्स आ रहे हैं। THC करता क्या था? आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज करा था। डोपामिन आपको अच्छा फील कराता था, राइट। तो आपको एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए? यू वांट टू फील गुड ऑन दोज टाइम्स जिस टाइम पे तुम स्मोक अप करते थे। तो यू कैन रिलाई ऑन सर्टेन अदर हॉर्मोन्स,
और वो कैसे होगा? तो देयर आर 3 other hormones which make you feel amazing. One is endorphin, second is oxytocin and third is serotonin. तो इफ यू स्टार्ट इनकलकेटिंग सम फॉर्म ऑफ वर्कआउट इन योर रूटीन, तो एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, उनका इम्पैक्ट लॉन्गर भी रहता है आपकी बॉडी में, तो यू विल फील अमेजिंग. सो स्टार्ट इनकलकेटिंग सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट. 2, ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन इज सच अ मैजिकल हार्मोन एंड इट हैज इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी एंड दैट गेट्स रिलीज जब तुम अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करते हो. टाइम स्पेंड करने की भी जरूरत नहीं, जस्ट टॉक टू समवन दैट यू लाइक. अपने दोस्त के साथ बात करो, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बात करो, आपकी मॉम के साथ बात करो, आपकी फैमिली मेंबर के साथ बात करो. Even if you spend some time with your pet or watch some pet videos online, that can also help. Oxytocin is a beautiful hormone that can make you feel amazing. So start relying on that. Try engaging more with your loved ones to get benefit of this hormone called oxytocin. Third, serotonin. Now serotonin क्या होता है? Serotonin आपकी बॉडी में आपके जनरल वेल बीइंग को मेंटेन करता है. तो वो कुछ फूड से भी आता है और वो कुछ नेचुरल एक्टिविटीज में. सो इफ यू स्पेंड सम टाइम इन सनलाइट, सेरोटोनिन रिलीज होगा. सेरोटोनिन और एक चीज से रिलीज होता है विच इज वंस यू बिल्ड एन आइडेंटिटी. सो फॉर एग्जाम्पल, आपने जिम जाना शुरू किया और आप 2 महीने तक रेगुलरली जिम जा रहे हो, तो आपका एक आइडेंटिटी फिक्स हो गया ना कि दिस पर्सन वर्क्स आउट. ये तुम्हारा एक आइडेंटिटी हो. नॉट एवरीवन वर्क्स आउट ना. तो अगर तुम रेगुलरली वर्कआउट करते हो तो यू आर द पर्सन हु वर्क्स आउट एवरी डे, बिकॉज तुम 2 महीने से ज्यादा वर्कआउट कर रहे थे. तो एक आइडेंटिटी बिल्ड हो जाता है ना, तो उसके साथ ये हार्मोन एसोसिएटेड है सेरोटोनिन का. तो ट्राई स्पेंडिंग सम टाइम इन सनलाइट, ट्राई बिल्डिंग अ न्यू आइडेंटिटी एंड फिक्स योर गट हेल्थ. गट हेल्थ बहुत जरूरी है आपके सेरोटोनिन लेवल्स के लिए. क्यों? क्योंकि 90% से ज्यादा सेरोटोनिन तुम्हारे गट में से रिलीज होता है. तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका गट सही काम नहीं कर रहा है, आपका गट आपको कैसे फिक्स करना है, वो जानने के लिए वॉच दिस वीडियो. काफी बढ़िया वीडियो है. इट विल हेल्प यू फिक्स अदर थिंग्स एज वेल इन योर लाइफ. वॉच इट, फिक्स योर सेरोटोनिन लेवल्स एंड यू विल फील अमेजिंग. सो लेट्स सम इट अप. जरूरी नहीं है कि यू क्विट, बट इफ यू डिसाइड टू, यू शुड बी रेडी विद दीज विड्रॉल सिम्टम्स. कौन कौन से सिम्टम्स हैं हमने डिस्कस किए, क्यों होते हैं वो हमने डिस्कस किए, ऑनसेट क्या हो सकता है, उनका ड्यूरेशन क्या हो सकता है, वी टॉक्ड अबाउट दैट. उसको तुम फिक्स कैसे कर सकते हो, वी टॉक्ड अबाउट दैट. आई एम लीविंग सम रिसोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन. देखो, रीच आउट करो उनको एंड सी इफ दे कैन बी ऑफ एनी हेल्प. बट हमेशा आई टॉक अबाउट दिस थिंग के व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में, देयर आर 2 स्टेप्स टू सॉल्व इट. 1, एक्नॉलेज इट, आइडेंटिफाई इट, एंड 2, डू समथिंग अबाउट इट. तुम्हारा हैबिट ऑफ स्मोकिंग वीड, इफ इट इज अ प्रॉब्लम, जस्ट एक्नॉलेज इट कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम, अच्छा बुरा नहीं, हाँ मुझे ये परेशान कर रहा है. आइडेंटिफाई हो गया, देन फिगर आउट द स्टेप्स टू क्विट. उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू क्विट स्मोकिंग. ये रहा उसका लिंक, चेक करो. स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. एंड जब आपको विड्रॉल सिम्टम आएंगे, उसको क्या करना है उसके बारे में हमने आज बात कर ली. कोई और सवाल रह जाता है तो कमेंट्स में मुझसे पूछो. वीडियो अच्छा लगा तो गिव दिस अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स. मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में. तब तक चैनल सब्सक्राइब करो एंड याद रखो, आप अपने हेल्थ का फुल पोटेंशियल नहीं एक्सप्लोर कर रहे हो. एंड वीड कुड बी वन ऑफ द रीजंस, नॉट फॉर एवरीवन, बट इफ इट इज फॉर यू, यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. ध्यान रखो.